हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है गॉज इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रामा एक्सप्लेनेशन। इसके एपिसोड 2 में हमने देखा था कि स्पाइडर को देखकर लीसेंग के ऊपर चढ़ जाती है नारी और तभी वहाँ पर आ जाती है हेयोंग। उन दोनों को ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में देखकर हेयोंग चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। लीसेंग वो फटाफट जा रहा होता है, वो सबको बोलता है लिफ्ट मेरे लिए रोको, लेकिन नारी फटाफट बटन प्रेस कर देती है। लेकिन जैसे तैसे लीसेंग लिफ्ट को रोक लेता है और अंदर आकर बोलता है तुमने ये जानबूझ के किया ना, वैसे तुमने अभी तक मुझे कल के लिए सॉरी नहीं बोला है। वो बोलती है मुझसे अलग में आके बात करना, सबके सामने मत करो। तो वो स्टेयर्स में जाते हैं और वहाँ जाकर बात करते हैं। नारी बोलती है बोलो क्या हुआ है तुम्हें। वो बोलता है कल से हेयोंग मुझे रिप्लाई नहीं कर रही है। वो तभी उसका रिप्लाई आ जाता है। फिर वो बोलता है लेकिन कल जो जिस हालत में उसने हम दोनों को देखा है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, उसको लगेगा कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, चलो जाकर उसको क्लियर करते हैं। वो बोलती है मैं क्यों करूँ क्लियर। वो बोलता है अच्छा तुम मुझे पसंद करती हो ना, शायद इसलिए तुम क्लियर नहीं करना चाहती हो। बट वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर मैं तुम्हें पसंद करती तो मैंने कभी ऐसी हरकतें की हैं क्या। तभी वहाँ पर आ जाती हैं हेयोंग और वो दोनों उस सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड करके चली जाती हैं। तब सरप्राइज होकर लीसेंग बोलते हैं तुमने क्या किया। फिर वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और बोलते हैं दूर रहो मुझसे। तभी दिखाया जाता है कामी बस में जा रही होती है ऑफिस स्ट्रगल करते हुए, और बातेंग अकेले बस में वीआईपी बस में जा रहा होता है और मनी मन में सोच रहा होता है डैड आज मैं कॉमन लोगों की तरह ऑफिस जा रहा हूँ बस में। बट वो बस में बार बार बटन प्रेस कर रहा होता है जिससे डिस्टर्ब हो रहा होता है। ड्राइवर को मना करता है बट वो नहीं मानता है, बच्चों वाली हरकतें करता है। तभी कामी को दिखाया जाता है वो रास्ते में देखती हुई जा रही होती है कि उसको कितना डेट देना है। वो सोचती है कि इस महीने तो बस मुझे यही खाकर काम चलाना पड़ेगा। बट जैसे ही वो अपने बैग को देखती है उसको दिखता है कि पीजन्स ने उसका बैग फाड़ दिया है और वो मज़े से पार्टी कर रहे हैं उसके खाने की। अब वो बोलते अरे अब मैं क्या करूँ, उसको जैसे तैसे खाना तो बचाना ही था अपना, अदरवाइज़ वो पूरा महीना क्या खाती। फिर वो उनसे कुंफू करके अपना खाना बचा लेती है। लेकिन उसको ये सब करते हुए बस में से बैठकर देख रहा होता मीत मातेंग और वो बोलता है वाह ये कितनी हार्ड वर्किंग है, ऑफिस जा रही है इतनी बिजी है बट फिर भी रास्ते में अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कंटिन्यू रखनी है इसने। वाह कितनी हार्ड वर्किंग है ये। तभी लीसेंग को दिखाया जाता है जो कि नारी को लाकर देता है स्नैक्स। और फिर नारी स्नैक्स खाती हुई उसके पास आती है और उसको बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, तुम जाकर हेयोंग को बोलो कि नारी के स्टैंडर्ड का मैं नहीं हूँ और नारी का एक बॉयफ्रेंड है। तभी वो हंसकर बोलता है तुम्हारा और बॉयफ्रेंड जैसा तुम्हारा गुस्सा है ना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। इस बात पे नारी बहुत गुस्सा होकर उटपटांग बोलने लगती है। मिस योंग बोलती है तुम लोग बच्चों की तरह लड़ना बंद करोगे। फिर दिखाया जाता है लीडर देख रहा होता है मातेंग की एप्लीकेशन फॉर्म जो कि बिल्कुल खाली होता है। उसे उसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस बंदे के पीछे। फिर दिखाया जाता है मातेंग ऑफिस में कैफेटेरिया में बैठकर अच्छा सा खाना इमेजिन करके कैफेटेरिया का खाना खा रहा होता है। तभी लीडर आकर बोलता है कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। बट वो कुछ बिना जवाब दिए वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर दिखाया जाता है हमें क्यांगमी उसको कुछ इंस्टॉलमेंट के पैसे देती है और बोलती है मैं धीरे धीरे करके सारा कर्जा चुका दूंगी। वो बोलता है ठीक है। फिर दिखाया जाता है कि लीसेंग अपनी एक लिस्ट बनाकर लाता है नारी के पास, बोलता है ये एक हेयोंग को प्रपोजल लिस्ट है, मैंने उसको 9 टाइम्स अभी तक ट्राई किया है। एक बार मैंने उसको फ्लावर्स के थ्रू करने की कोशिश की थी प्रपोज, लेकिन वो किसी और लड़के के साथ चली गई थी और मेरा प्रपोज फेल हो गया था। फिर सेकंड टाइम मैं उसको पब में लेकर गया, मैंने ड्रिंक करते टाइम उसको बोला आई लाइक यू, वो भी फेल हो गया। लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा, अब टाइम आ गया है कि मैं उसको बता दूं कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें मेरी इसमें हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन वो मना करती है तो बोलता है कि ठीक है 10th नंबर पे मैं तुम्हें रीज़न बनाऊंगा अपना फेलियर का। तभी मातेंग वेंडिंग मशीन के पास आता है ड्रिंक लेने के लिए। उसका पर्स देखकर सब लोग बोलते हैं ये कैसा पर्स यूज़ कर रहा है, इतना आउटडेटेड पर्स कौन यूज़ करता है। मातेंग के पास नहीं होते एक भी कॉइन तो वो ड्रिंक नहीं निकाल पाता है, ऐसी धक्का निकाल कर निकालने की कोशिश करता है। तभी लीडर बोलता है इसके पेरेंट्स ने इसको कुछ सिखाया नहीं है क्या, बिना पैसे दिए ड्रिंक निकाल रहा है। तभी वो आसमान की तरफ देखकर बोलता है मॉम डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग चिंता मत करना। और इन्हें लगता है कि इसके तो मॉम डैड नहीं है और हम लोग क्या कैसी बातें कर रहे थे। वो गिल्टी फील करते हैं, लेकिन असल में वो अपने मॉम डैड को ड्रोन में देखकर बोल रहा होता है कि आप लोग मुझ पर नज़र रखना बंद कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो लोग ड्रोन हटाते भी नहीं हैं बट वो कॉल करके बुला लेता है कांगमी को। कांगमी आती है और उस ड्रोन को गिराकर तोड़ देती है। फिर वो बोलता है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो बोलती है कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है कि अगर तुम मेरी एक हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम इस ड्रोन को ठिकाने लगा दो। बोलती है ठीक है। फिर नारी को दिखाया जाता है जो कि नज़र रख रही होती है हेयोंग के डिपार्टमेंट में। वहाँ जाकर वो हेयोंग को देखती है बट हेयोंग पीछे से आकर बोलती है हाय नारी तुम यहाँ क्या कर रही हो। बोलती है अच्छा ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। फिर वो लोग जाकर बातें करने लगते हैं। तब
तभी बातों ही बातों में नारी हेयोंग को बताती है कि लीसेंग तुमको पसंद करता है। वो बोलती है मैं जानती हूँ, लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और मैं उसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए मैं उसके प्रपोजल्स को अवॉइड कर देती हूँ। मैंने उसको रोज़ इसके साथ देख लिया था, इसीलिए मैं उसको अवॉइड करके दूसरे लड़के के साथ चली गई थी। और जब उसने उसको पब में प्रपोज़ किया, उसने जान के उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक दिया था ताकि वो टॉपिक वहीं पर बंद हो जाए और उसको कोई रिप्लाई ना करना पड़े। नारी समझ जाती है उनकी परेशानी। वो ली सेंग के पास जाकर बोलती है कोई बात नहीं, वो समझ गई है कि हम दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो बोलते हैं ठीक है, वेरी गुड, अब हम ज़रूर ट्राई करेंगे और मैं उसको अपना प्रपोज़ एक बार फिर से करके देखूंगा, अगर वो मान गई तो। नारी उसको बोलती है ऑल द बेस्ट। नारी सोचती है ये अपने आप ही संभाल लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है लीडर निकाल रहा चोरी कर रहा होता है टिश्यूज़। वो जब घर जा रहा होता है, वो मातेंग को देखता है कि उसको कुछ लोगों ने घेरा हुआ होता है। वो उन लोगों को कुछ पैसे देता है। असल में वो उनको बोल रहा होता है कि ये पैसे तुम रखो और मुझे चेंज ला कर दो। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुमको मॉम डैड ने बुलाया है, लेकिन लीडर कुछ और ही समझ लेता है। उसको लगता है कि मातेंग ने इनसे कर्जा लिया हुआ और अभी इसको उठा कर ले जा रहे हैं। तभी वो मातेंग को वहाँ पर उन गंडों से बचाकर गोद में उठाकर भागकर ले आता है। फिर वो उसको डिनर कराने ले जाता है। वहाँ पर मातेंग सुशी में से एक एक इंग्रेडिएंट निकाल कर खा रहा होता है। फिर वो बोलता है इसको ऐसे नहीं, ऐसे खाते हैं। तो वो उसको खाता है तो उसको सुशी बहुत पसंद आती है और वो फटाफट ठूस ठूस के खाने लग जाता है। फिर लीडर पूछता है कि तुम इतना पुराना पर्स क्यों यूज़ करते हो। वो बोलता है मातेंग कि ये मेरे डैड का पर्स है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो वो बोलता है अच्छा, ये अपने डैड की निशानी रख रहा है अपने पास। तब वो उसको टिश्यू पेपर जो उसने चुराए थे वो मातेंग को दे देता है और बोलता है ये तुम्हारे काम आएंगे। यहाँ पर लीसेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी ही इमेजिनेशन में होता है कि हेयोंग आ रही है उसके पास, वो उसको प्रपोज़ करता है। हेयोंग उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और वो लोग जीने मरने की कस्में खा रहे होते हैं। तभी वो होश में आता है कि ये सब सपना था। फिर दिखाया जाता है मातेंग अपने घर पहुंच गया होता है। वहाँ पर वो देखता है अरे उसका तो पूरा सामान अभी तक पैक्ड है, उसने अभी तक सेट नहीं किया। फिर वो कॉल करके किसी को बुला लेता है। यहाँ पर ली सेंग को दिखाया जाता है जो कि हेयोंग को आते हुए देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसको आते ही बुके देता है। फिर वो बोलते तुम ली सेंग हो। वो जैसे ही उसको प्रपोज करने वाला होता है वहाँ पर आ जाता है हेयोंग का बॉयफ्रेंड। उसको देखकर हमारा ली सेंग बहुत नर्वस हो जाता है और वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं ली सेंग नहीं हूँ। और जब वो कॉल करती है वो हड़बड़ाकर वहीं से भाग जाता है। तब वहाँ वहाँ पर रिंग वाला बॉक्स गिर जाता है। हेयोंग को लगता है ये उसके बॉयफ्रेंड लाया है। कांगमी सारा घर सेट कर देती है मातेंग का, बट तभी उसके पेट से भूख की आवाज़ आने लग जाती है। फिर वो लोग ऑर्डर करते हैं कोक और चिकन। कांगमी से तो रुका नहीं जाता और वो फटाफट से खाने लगती है और एक पीस मातेंग के मुंह में डाल देती है। मातेंग बोलता है वाह ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन इतनी ज़ोरों की भूख में कांगमी इतनी बुरी तरह से खा रही थी कि मातेंग का तो हाल, उसको देख देख के हालत बुरी हो रही थी। वो बोल रहा था तुम्हारे फेस पे खाना लगा हुआ है। वो साफ़ करने लगती है तो वो खाना और ज़्यादा लग जाता है उसके फेस पे। बोलता है रुको मैं क्लीन करता हूँ। बट जैसे ही वो क्लीन करने लगता है उसके फेस को, वहाँ पर एंट्री होती है उसकी मॉम की। फिर दिखाया जाता है मिस सियोंग और नारी घर जा रहे होते हैं और उन्हें लीसेंग दिखता है जो कि बहुत ही सैड मूड में जा रहा होता है। तब उसको लगता है अच्छा इसने जो प्रपोज़ल बनाया था वो इसने आज ही किया है हेयोंग को, और हेयोंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया होगा। और वो हेयोंग को बहुत गुस्सा करती है। हमारा दिल टूटा आशिक हमारा लीसेंग सैड होकर बैठकर गाड़ी में जा रहा होता है। फिर वो घर पहुंचकर डस्टबिन के पास ही बैठ जाता है और टेडी बियर से बातें करने लगता है कि तुम्हारे और मेरे लिए कोई नहीं है। तभी वहाँ पर आ जाती है बारिश में अम्ब्रेला लेकर नारी और बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो, चलो अपने घर में जाकर बैठो नहीं तो बीमार हो जाओगे। तब नारी को वो देखता है ली सेंग और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक